अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज थ्योरम एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वी स्टार्ट थ्योरम, लेट्स वी फर्स्ट मूव टू द सैम्पल्स। मेनी स्टूडेंट्स हैज़ रिक्वेस्ट टू मिस प्लीज़ एक्सप्लेन द सैम्पल्स ऑफ थ्योरम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थ्योरम ईजीली। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि मिस थ्योरम्स के सैम्पल्स पहले हमें क्लियर कर दें ताकि हमें थ्योरम समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट आज हम साइन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह से ये एक सैम्पल होता है, ए बी के ऊपर ये लाइन दी हुई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है। ए बी के ऊपर ये लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। तो हम इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक। उसके बाद अगर उसी पे ए बी पे ये लाइन दोनों तरफ जिसके एरोज़ आ रहे होंगे तो उसे हम पढ़ेंगे लाइन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, लाइन। और अगर एक साइड पे एरो हो, चाहे एरो इस साइड पे हो, राइट पे हो या लेफ़्ट पे हो, वी कैन रीड आउट रे, तो हम उसे कहेंगे ए बी क्या है, वो रे है। एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड एंगल। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, एंगल। और इसे हम पढ़ते हैं ट्रायंगल, ठीक है। और एक सैम्पल आपको ये नज़र आएगा थ्योरम्स में, बहुत ही कॉमन है ये। अगर हमने यहाँ लिखा एंगल ए, फिर ये साइन है, फिर हमने लिखा एंगल बी, तो इसको हम पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या पढ़ते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। और इस तरह का सैम्पल नज़र आएगा आपको, तो उसे हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बराबर, इक्वल। और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि सिमिलर, यानी एक जैसे, ठीक है। फिर ये सैम्पल आपको नज़र आएगा, तो ये है पैरेलल का, यानी दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर तो होती हैं लेकिन आपस में पैरेलल भी होती हैं, यानी आमने सामने होती है। इसका मतलब ये है, ठीक है, बराबर होना हो, पैरेलल तो होंगी। इस तरह ये वाला सिंबल आपको जब नज़र आता है तो ये होता है परपेंडिकुलर। ये किसका सिंबल होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि ये आपके पास रहे तो आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये आपको पूरे थ्योरम्स में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरीज जो आप लोगों ने पूछा था वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन। थ्योरम, हम नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारा है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दो एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट है तो द साइड्स अपोजिट ऑफ देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल्स के आपस में बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होंगी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए गिवन में जैसे कि हमें कहा है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये बात तो कह दी इन्होंने कि दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें हम कह रहे हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है। ये बात हमें गिवन में क्वेश्चन में दी हुई है। और प्रूफ भी हमें पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अपोजिट साइड्स ये हैं ए बी और ए सी, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, यानी हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो ए से, एंगल ए से निकल रही है, एक ए से लाइन ड्रॉ की हमने जो डी पे आके एंड हो गई, ठीक है। तो यानी एंगल ए से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो जिसको हमने नाम दिया ए और डी का। तो एंगल ए से वो बाइसेक्टर, हम उसे क्या कहते हैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज में, वो बाइसेक्टर है, ठीक है। ए डी हमने जो एक लाइन ड्रॉ की वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। वो किस पॉइंट पे मिल रही है, बी सी को टच कर रही है, किस पॉइंट पे, डी पे, यानी बी सी से मिल रही है, ठीक है। मीटिंग हो रही है बी सी के किस पॉइंट पे, डी पे। यानी एंगल ए से हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको हमने नाम दिया ए डी, जो लाइन बी सी पे टच हो रही है किस पॉइंट पे, डी पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए। एक जो ट्राइंगल था ए बी सी, यानी उसको हमने दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली ये लाइन जो है एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रही है। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। यहाँ बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ट्राइंगल ए डी ई लिखा हुआ है, वो ट्राइंगल है ए डी बी, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए डी बी। ये कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल ए डी सी के। ये दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास, ए डी बी, ए डी सी। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है। एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, यानी कॉन्ग्रेंट। ये आ गई साइन कॉन्ग्रेंट की आपके पास, ठीक है। एंगल बी जो है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल
सी के कॉन्ग्रुएंट है। और इस पे ये लाइन डली हुई, ये लाइन भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है। एंगल बी जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 है, एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन की उससे हमें 2 एंगल मिले, एंगल 1 एंड एंगल 2। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ए डी लाइन सेगमेंट ए डी जो है वो लाइन सेगमेंट ए डी के बराबर है। यहाँ लाइन आएगी ऊपर, ठीक है। ए डी लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन सेगमेंट ए डी के बराबर है। ये कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन लाइन है ना ये, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये कॉमन लाइन है। तो अब हमने कहा कि ट्राइंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ए सी डी। इसको भी करेक्शन कीजिएगा यहाँ पे। ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? 2 एंगल्स आपको दिए हुए और एक साइड दी हुई है, यानी एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। 2 एंगल्स और एक हमने क्या ली? साइड ली, ठीक है। ये 2 एंगल्स दिए हमने और ये वाली कॉमन साइड लिया, ये आपस में बराबर हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमें कहा गया है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, वो हमने प्रूव कर दिया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इस थ्योरी के कॉन्ग्रुएंस के ट्राइंगल की जो हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कह दिया ये कि ये दोनों ट्राइंगल जब बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज ज़्यादा हेल्प आउट हुआ होगा क्योंकि सैम्पल्स मैंने पहले आपको क्लियर कर दिए।